जय श्री राम जी सभी को। कल हमने जाना कि श्री राम जी को देखकर सती के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अब आगे की कथा सुनिए। राम राम जी सभी को। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन सिद्ध महात्मा जिनका ध्यान करते हैं और चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र जिनकी कीर्ति को नेति नेति कहकर गाते हैं, उसी सर्वव्यापक माया के अधीश्वर ने नित्य अखंड स्वरूप से भक्तों के हित करने के लिए राम स्वरूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने सती को बहुत रीति से समझाया आया, कुछ उनके हृदय में कुछ भी न आया। तब शिव जी ईश्वर की माया को बलिष्ठ जान हंस कर बोले कि जो तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो। जब तक तुम परीक्षा लेकर न आओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। जैसे तुम्हारा भ्रम दूर होगा वही यत्न विचार करो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चल दी और विचार करती जाती थी कि क्या करना चाहिए। इधर शिव जी ने मन में सोचा कि सती का कल्याण नहीं, मेरे कहने पर भी संशय दूर नहीं हुआ तो प्रकट है विधाता प्रतिकूल है, होगा वही जो राम ने रच रखा है। वाद विवाद करके बात कौन बढ़ावे, ऐसा कह शिव जी राम नाम जपने लगे और सती वहां पहुंची जहां सुख सागर प्रभु थे। बार बार हृदय में अनेक प्रकार के विचार करती हुई सीता का रूप धारण कर आगे बढ़कर उस मार्ग से चली जिससे राजकुमार आ रहे थे। लक्ष्मण जी सती के बनावटी वेश देखकर चकित हुए। मन में बड़ा संदेह हुआ। वे बड़े गंभीर और धैर्यवान थे, कुछ न कह सके। वे प्रभु का प्रभाव जानते थे। सर्वज्ञ श्री रघुनाथ जी ने सती का कपट पहचान लिया, जिसका स्मरण करने से सब अज्ञान जाता रहता है। वहीं सर्वज्ञता राम जी है, वहां भी सती कपट करना चाहती है। स्त्रियों के स्वभाव का कैसा प्रभाव है। तब अपने मन में मेरी माया बड़ी प्रबल है यह कहकर मधुर वाणी से राम जी बोले। राम जी ने पिता समेत अपना नाम लेकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर पूछा कि महादेव जी कहाँ हैं और तुम वन में अकेली कैसे फिरती हो। राम जी के इन कोमल और गूढ़ वचनों को सुनकर सती के मन में बड़ा संकोच हुआ और भयभीत हो हृदय में सोच विचार करती हुई महादेव जी के पास चली। मैंने शिव का कहा न माना और अपने अज्ञान से राम के पास चली आई। अब मैं जाकर क्या उत्तर दूंगी, यह त्रिविधा सती के हृदय में वेदना करने लगा। जब राम जी ने जाना कि सती दुख पाती है तब कुछ अपना प्रभाव दिखाया। मार्ग में सती ने क्या देखा कि राम सीता और लक्ष्मण आगे आगे जा रहे हैं। पीछे फिर कर देखा तो सीता राम और लक्ष्मण देखे। जिधर देखती थी उधर ही प्रभु विराजमान दिखाई देते थे। ऋषि मुनि सेवा करते दिखाई देते थे। फिर एक से अधिक प्रभाव वाले अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश देखे। संपूर्ण देवता विविध वेश धारण किए हुए प्रभु के चरणों की वंदना करते दिखाई दिए। अनेकों सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी अद्भुत रूप वाली देखी, जिनके वेश ब्रह्मादि देवताओं के अनुरूप थे। इधर जितने राम के रूप देखे उतने ही ब्रह्मादि देवता अपनी अपनी शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने भी चर और अचर जीव हैं वे सब देखे। अनेकों वेश धारण किए हुए देवताओं के प्रभु की पूजा करते देखा, परंतु राम जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से राम जी देखे, परंतु उनका एक ही वेश था। जिधर देखा वही राम लक्ष्मण सीता दिखाई दिए। यह देख सती भयभीत हो गई और कांपने लगी। शरीर की सुध बुध जाती रही और आंख बंद करके मार्ग में बैठ गई। दत्तकुमारी ने नेत्र खोलकर देखा तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब श्री राम के चरणों में बार बार सिर नवाकर वहां चली गई जहां शिव जी थे बैठे हुए थे। पास पहुंचने पर शिव जी ने हंसकर पूछा, कुशल तो है। यह भी पूछ लिया कि तुमने राम जी की परीक्षा किस रीति से ली। सब ठीक ठीक कहो। मास परायण दूसरा विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। सती राम जी का प्रभाव समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव करके बोली कि हे स्वामी, मैंने कुछ ही परीक्षा नहीं ली, आपको आपकी तरह ही प्रणाम किया। मेरे मन में यह विश्वास है कि आपका कहा मिथ्या नहीं हो सकता। फिर शंकर जी ने ध्यान धरकर देखा तो जो चरित्र सती ने किया था यह सब जान लिया। शिव जी ने राम जी की माया को सिर झुकाया, जिसने सती की मति को फिर मिथ्या बात कराई। शिव जी मन में सोचने लगे कि हरी इच्छा बलवान है। सती ने सीता का वेश धारण किया, इसमें शिव को बड़ा खेद हुआ। जो मैं सती से प्रीति रखूंगा तो भक्ति मार्ग का नाश और अन्याय होगा। प्रेम के कारण उसे छोड़ भी नहीं सकता और प्रभु प्रेम करने से भी पाप होता है। शिव जी प्रकट में कुछ नहीं कहते, परंतु हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब शिव जी ने प्रभु के चरणों में सिर नवा राम जी का स्मरण किया कि हे प्रभु, क्या करूं। स्मरण करते ही यह बात चित्त में जम गई कि इस देह में अब सती का समागम नहीं करूंगा। शिव जी ने यह दृढ़ संकल्प मन में ठान लिया। ऐसा विचार कर शंकर जी राम स्मरण करते हुए अपने आश्रम को चले। मार्ग में आकाशवाणी हुई कि हे शंकर, आपकी जय हो। आपने भक्ति को खूब दृढ़ किया है। आपको छोड़कर और कौन ऐसा प्रण कर सकता है। आप सामर्थ्यवान हैं।
आकाशवाणी सुन सती के मन में संदेह हुआ और सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, आपने कौन सा प्रण किया? हे प्रभु, आप सत्य प्रतिज्ञ और दीनानाथ हो। यद्यपि सती ने अनेक प्रकार से पूछा, तब भी शिव जी ने कुछ न कहा। तब सती ने मन में अनुमान लगा लिया कि शिव जी सर्वज्ञ है, इनको मेरे कपट के बात मालूम हो गई है। स्वाभाविक ही स्त्रियां बड़ी अज्ञान होती है। प्रीति की उत्तम रीति को देखिए, जल दूध के भाव बिकता है और कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध और जल अलग अलग हो जाता है और स्वाद भी जाता रहता है। अपनी करनी को समझ सती के मन में ऐसी चिंता थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शिव जी अत्यंत गंभीर हैं, जिसने मेरा अपराध प्रकट नहीं किया। महादेव जी का रुख देखकर सती ने समझ लिया कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। इससे हृदय में बहुत व्याकुल हुई। अपना ही पाप समझकर कुछ कह नहीं सकती थी, परंतु हृदय कुमार के अवा की तरह अधिक तृप्त हो रहा था। सती को शोकग्रस्त समझकर शिव जी सुख देने के लिए सुंदर कथा कहने लगे। मार्ग में अनेक आकाशवाणी सुन सती के मन में संदेह हुआ और सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, आपने कौन सा प्रण किया? हे प्रभु, आप सत्य प्रतिज्ञ और दीनानाथ हो। यद्यपि सती ने अनेक प्रकार से पूछा, तब भी शिव जी ने कुछ न कहा। तब सती ने मन में अनुमान लगा लिया कि शिव जी सर्वज्ञ है, इनको मेरे कपट के बात मालूम हो गई है। स्वाभाविक ही स्त्रियां बड़ी अज्ञान होती है। प्रीति की उत्तम रीति को देखिए, जल दूध के भाव बिकता है और कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध और जल अलग अलग हो जाता है और स्वाद भी जाता रहता है। अपनी करनी को समझ सती के मन में ऐसी चिंता थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शिव जी अत्यंत गंभीर हैं, जिसने मेरा अपराध प्रकट नहीं किया। महादेव जी का रुख देखकर सती ने समझ लिया कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। इससे हृदय में बहुत व्याकुल हुई। अपना ही पाप समझकर कुछ कह नहीं सकती थी, परंतु हृदय कुमार के अवा की तरह अधिक तृप्त हो रहा था। सती को शोकग्रस्त समझकर शिव जी सुख देने के लिए सुंदर कथा कहने लगे। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए कैलाश पर पहुंचे। वहां शिव जी अपने मन को स्मरण कर वट वृक्ष के तले कमलासन लगाकर बैठ गए। तब शंकर जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाल कर अखंड समाधि लगा ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जी सभी को, जय श्री राम। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।